नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। गाजियाबाद के खौड़ा में सूर्या की हत्या करने वालों का पुलिस ने तगड़ा इलाज शुरू कर दिया है। जहां सूर्या के मुख्य आरोपी असद को फोर्स ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, तो वहीं अब प्रशासन ने उसके घर पर नोटिस चस्पा करके बुलडोजर चलाने की मोहर लगा दी है। यानी कि योगी राज में अपराधियों को जिस तरह से मिट्टी में मिलाया जाता है, ठीक वैसे ही सूर्या के हत्यारों को ठिकाने लगाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच सूर्या हत्याकांड में एक ऐसा खुलासा हुआ है कि जो आपको भी चौंका देगा और ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे कुछ कट्टरपंथी अपने बच्चों में नफरती सोच पनपाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। दरअसल सूर्या हत्याकांड के लगभग सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। एनकाउंटर में मारे गए असद के अब्बू नवाब को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है, लेकिन पूछताछ के दौरान फरहान नाम के एक आरोपी ने ऐसा कबूलनामा किया है जिसने इस हत्याकांड की पूरी कहानी पलट दी है। फरहान ने बताया कि उसकी सूर्या से दोस्ती थी। बकरीद के दिन दोपहर 3 बजे बाइक चलाने को लेकर असद का सूर्या से झगड़ा हो गया था। असद ने ये बात अपने पिता नवाब और दोस्तों को बताई थी, जिसके बाद असद के अब्बू ने उसे चाकू दिया और असद ने कहा कि आज इसकी कहानी खत्म कर दो। इसके बाद असद जिहादियों की टोली लेकर निकला और उसने सूर्या को किसी भी तरह से फोन करके बुला लिया और असद ने सूर्या से कहा कि तूने बकरा हलाल होते देखा है? उसने बोला नहीं। तो तुरंत असद ने चाकू निकाला और सूर्या को गोद डाला, जिसके बाद उसके भी साथी उस पर सूर्या पर टूट पड़े। अब सोचिए, क्या किसी का पिता इतना जिहादी हो सकता है कि वो सीधे अपने बेटे को ऑर्डर दे दे कि किसी भी बेगुनाह का कत्ल कर दो। ये नहीं बल्कि हत्या करने के लिए चाकू की व्यवस्था कर देता है और अपनी जिहादी सोच का प्रदर्शन करने के लिए ईद को चुनता है। अगर ऐसा नहीं तो फिर जिस दिन ईद को भाईचारे का त्यौहार बताया जाता है, उसी दिन नफरती सोच का प्रदर्शन क्यों किया गया? न जाने ऐसे कई असद के अब्बू जैसे लोग होंगे जो ऐसे अपने बेटों को ट्रेनिंग देते हो। अब अब्बू ही इतना नफरती सोच वाला है तो उनकी औलाद कितनी जाहिल और कट्टरपंथी सोच वाली होगी। क्योंकि सूर्या वाला मामला तो हाईलाइट हो गया था, इसीलिए एक्शन भी तेजी के साथ हुआ, लेकिन ऐसे कई मामले भी होंगे जिन्हें किसी भी तरह से दबा दिया गया होगा। हालांकि योगी राज में ऐसों का हिसाब अच्छे से होता है। खैर, पुलिस ने हत्याकांड की जांच तेजी के साथ शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।